जय भीम, हुल जुहार, सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में होंगे अपने परिवार के साथ। रात के 1 बज रहे हैं, ये कह सकते हैं सुबह के 1 बज रहे हैं और मन काफ़ी परेशान है, उदास हूँ, हैरान हूँ। सोचा आप लोगों से बातचीत की जाए। नेशनल दस्तक लगातार उन मुद्दों को उठाता है जो तमाम टीवी चैनल्स नहीं दिखाते हैं, ना अखबार दिखाना चाहता है, ना ही तमाम वो ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग आपके हक अधिकारों पे बात करना चाहते हैं। नेशनल दस्तक आपके हक अधिकारों की बात करता है। बरसों से हो रहे जाति भेदभाव के खिलाफ वो लगातार आवाज उठाता है, लेकिन कई बार नेशनल दस्तक के रिपोर्टर्स हों चाहे संपादक हों, उनको तमाम तरीके की धमकियां मिलती हैं, तमाम तरीके की चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। उसके बावजूद हम आप लोगों के हक अधिकारों के लिए लगातार डटे रहते हैं। ये कोई एहसान नहीं करते हम आप पर, कहीं ना कहीं हम उस दुख से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उस दुख से होकर हम भी पीड़ित होकर निकले हैं। तो हमें लगा हमें अपने समाज का मुखदर्शक बनना चाहिए। जो समाज हमारा शिक्षा से वंचित है, जो समाज हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गया, उस समाज के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, उस समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए, उस समाज के लिए हमें पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते थे कि पढ़े लिखे समाज को एक अपना अखबार, अपना टीवी चैनल खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका दर्द होता है वही दर्द अच्छे से बयां कर सकता है। तो नेशनल दस्तक लगातार कोशिश करता है। रात के 1 बज रहे हैं साथियों, तो सोचा मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूं। बातें आम बातें हैं सोचने के लिए, लेकिन उनको महसूस करेंगे तो लगेगा हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे कि जब हमारे हक अधिकारों का हनन हो रहा था तो हम खामोश थे, हम धर्म बचा रहे थे, हम हिंदू राष्ट्रीय बना रहे थे, हम देश को विश्व गुरु बना रहे थे। सोचिए, मोदी सरकार पिछले 8 सालों से सत्ता में है। कहने के लिए तो लगातार जितनी भी पार्टियां सत्ता में रही वो सिर्फ मनुवादी पार्टियां रही, मनुवादी विचारधाराओं की पार्टियां रही, क्योंकि बहुजन समाज की जो दशा है वो दुर्दशा में तब्दील होती जा रही है। आए दिन हमारे सामने ऐसी घटनाएं आती हैं कि बहुजन बेटी का बलात्कार कर लिया, बहुजन बच्चों के साथ मारपीट हो गई, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आती हैं, कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं जो हम खुलकर प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल पाते, क्योंकि यूट्यूब की भी अपनी कुछ गाइडलाइंस हैं। कहीं ना कहीं हमें सीमित संसाधन के साथ साथ सीमित शब्दों में भी अपनी बात को कहना पड़ता है। लेकिन बहुजन समाज से मैं कहना चाहूँगी कि ST/SC एक्ट ख़त्म होने जा रहा है। ST/SC एक्ट सरकार जो है ख़त्म कर रही है। आपने यूपी पंचायत निकाय में देख लिया कि किस तरीके से OBC रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया गया। हमारा OBC समाज सोया हुआ है, क्योंकि OBC समाज ने जिम्मा लिया है धर्म बचाने का, OBC समाज ने जिम्मा लिया है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का। सरकार आपको राष्ट्र के नाम पे लॉलीपॉप थमा रही है और आप उस अफीम को चाट कर, उस लॉलीपॉप को चूस कर अपने हक अधिकारों को गिरवी रख रहे हैं। सोचिए, आपके हक अधिकारों को ताक पे रखकर सरकार धर्म बचाने की अपील करती है आप लोगों से और आप लोग गुमराह हो जाते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है। अफसोस इसलिए नहीं होता कि लोग हमसे बात नहीं करते, दुख तब होता है जब लोगों को सच भी पता होता है, अपनी गुलामी का भी एहसास होता है, लेकिन लोग उससे निकलना नहीं चाहते, क्योंकि मानसिक रूप से कमज़ोर बना दिए गए हो। जो समाज मानसिक रूप से कमज़ोर होता है वो समाज कभी भी इतिहास नहीं बना सकता, क्योंकि बाबा साहब कहते थे जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास बना नहीं सकता। महसूस कीजिए उस शख्स को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। जब मैं हताश और निराश परेशान होती हूँ तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर की उस पीड़ा को महसूस करती हूँ जिन्होंने अपने 4 बच्चों को गंवा दिया, जिन्होंने अपनी पत्नी को मरते हुए देखा। सोचिए उस शख्स को क्या कमी थी। वो शख्स चाहता तो अपने 4 बच्चों को अपनी बीवी के साथ एक अच्छी लाइफ के साथ जिंदा रह सकते थे, लेकिन उन्होंने 4 बच्चों की कुर्बानी इसलिए दी समाज के तमाम बच्चे उनके बच्चों की तरह ना मरे, हक अधिकारों से ना वंचित रखे जा सके, कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे उनके लिए ना बंद हो, मटके के पानी पीने के लिए उन्हें संघर्ष ना करना पड़े। सोचिए, पीने के पानी से लेके हमें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बैठने का अधिकार उन्होंने दिया, और आज हम उनके कर्ज को भूलकर अपने घरों में चैन से सो रहे हैं। हम अपने घरों पे चादर तान कर सो रहे हैं
और हमारे बच्चे क्या करते हैं, अगली सुबह उठकर उन्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं है। अगले दिन उठकर उन्हें इस बात की चिंता है कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए, कट्टर राष्ट्रवादी कैसे बना जाए, बीजेपी का गुणगान कैसे किया जाए। धर्म की आड़ में आकर डंडा और झंडा उठाकर हमें सड़कों पर कब निकलना है। सोचिए, तमाम दल हैं, तमाम हिंदू संगठन दल हैं, करनी सेना हो, बजरंग दल हो, हिंदू महासभा हो, गिनने के लिए तो लंबी लिस्ट बन जाएगी। लेकिन उन सब सेनाओं में, उन सब संगठनों में कौन बच्चे हैं? हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे, ओबीसी समाज के बच्चे, बहुजन समाज के बच्चे, एससी समाज के बच्चे, राजपूत समाज के बच्चे। ब्राह्मण समाज ने सिर्फ लोगों को गुमराह किया ताकि वो उनको बैठकर भोग विलास की वस्तुएं मिलती रहें। मलाई खाने की आदत हो जाती है जब जिस कौम को, तो वो समाज को गुमराह करती है। वही हमारी सरकारें कर रही हैं। सरकार आपको धर्म की अफीम इसलिए चटा रही है ताकि आप रोटी की बात ना करो, रोजगार की बात ना करो। सोचिए, एसटीएस एक्ट को हटाने के लिए ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जा रहा है। उनकी एकता देखिए, और हमारा बहुजन समाज आपस में ही आलोचना करता रहता है। आपस में ही हमारा समाज एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। सोचिए, वी सपोर्ट करनी सेना ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है। हैशटैग वी सपोर्ट करनी सेना ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, और आपका बच्चा सुबह उठकर धर्म का डंडा उठाएगा, झंडा उठाएगा, जय श्री राम के नारे लगाएगा। अरे, राम को ही अपना लीजिए आप। बहुजन समाज से मैं कहना चाहूंगी, आप राम को ही अपना लीजिए। राम के जैसी मर्यादा पुरुषोत्तम के गुण ही अपने अंदर ले आइए। यह भारतीय जनता पार्टी का राम बनना है, जो एक कौम के प्रति नफरत फैलाएगा, जो एक कौम के प्रति खून का प्यासा बनेगा, जो एक कौम के प्रति जहर उगलेगा। ऐसे तो राम नहीं थे, ये ऐसी तो राम की छवि नहीं थी। तो इसलिए आपको बहकाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। सोचिए, किस तरीके के हैशटैग चलाए जा रहे हैं। आरक्षण तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम रणभूमि से नहीं उठेंगे। ऐसी वीडियोस, ऐसे ट्वीट हमारे सामने आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओबीसी रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाता है यूपी निकाय चुनाव में, ओबीसी समाज खामोश रहता है। एसटीएससी एक्ट खत्म करने की बारी हो रही है। एसटीएससी एक्ट खत्म करने के लिए लगातार लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सवर्ण समाज एकजुट हो चुका है। सवर्ण समाज, करनी सेना, हिंदू रक्षा दल, बजरंग दल, तमाम संगठन जो हैं एकजुट होकर सिर्फ एक ही भाषा बोल रहे हैं कि आरक्षण खत्म करो। हमारी सरकार आरक्षण भी खत्म कर देंगी, क्योंकि सरकार को पता है कि आरक्षण को बचाने वाले जो लोग हैं वो धर्म बचाने के लिए सड़कों पर आगे आते हैं, ना कि अपने हक अधिकारों के लिए। मैं आपको ये बातें इसलिए नहीं बता रही हूँ कि हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ेगी, या हमें कोई शौक नहीं है अपनी जान पे खेल कर खबरें आप तक लाना। हम वाकई में चाहते हैं कि हम थोड़ा पढ़े लिखे हो गए तो हम अपनी बात कह पा रहे हैं। सोचिए, जिस दिन हमारा 85% समाज पढ़ जाएगा, जिस दिन मुस्लिम समाज पढ़ जाएगा, जिस दिन किसान भाइयों को बच्चे जागरूक हो जाएंगे, खेत खलियानों से होकर वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाज उड़ाने तक के लिए काबिल बन जाएंगे, तो उस देश की तस्वीर कितनी खूबसूरत होगी। हमारी सरकारें लगातार आपको भटका कर चुनाव तो जीत जाती हैं, क्या चुनाव जीतने के बाद उनके हालातों पे बात करती हैं? हमारे देश का युवा जान दे देता है बेरोजगारी से, बच्चियों के कपड़े खोले जाते हैं, चीर हरण किया जाता है, और हम खामोश रहते हैं क्योंकि कानून हमें पता नहीं है। कानून को अंधा बना दिया है सरकार ने, और हम मस्त हैं अपने जीवन में। हमें खाना मिल रहा है तो हमें लगता है हमारे अपनी ज़िंदगी जी ली। अरे, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचिए कि आपका बच्चा, जब आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं तो आपका बच्चा तो संघर्ष करने के लायक नहीं बचेगा। तो इसलिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको लड़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और अब वो ज़माना नहीं है कि जो एक थप्पड़ मारते थे गाल पर, हम दूसरा थप्पड़ भी खाने के लिए तैयार रहते थे। हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना है। बहुजन समाज की बेटियों से, मुस्लिम समाज की बेटियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको फूलन बनना पड़ेगा। अपने हक अधिकारों के लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा। कोई हमें थाली में परोस कर चांदी की चम्मच के साथ हमारे हक अधिकार नहीं देगा। हक अधिकार छीनने पड़ेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा और रणभूमि पर उतरना पड़ेगा। तब जाके हम सुरक्षित रह पाएंगे, हमारी पीढ़ियां सुरक्षित रह पाएंगी, हमारे अधिकार सुरक्षित रह पाएंगे और हमारा संविधान बच पाएगा।
सोचिए, आज हमें बड़ी बात नहीं लग रही है कि संविधान खत्म होना है तो होने दीजिए, लेकिन जिस दिन खत्म हो जाएगा, सोचिए कास्ट एट्रोसिटी की जब घटनाएं हमारे सामने आती हैं, उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, तो इस संविधान खत्म होना ही कहते हैं। संविधान खत्म होने की कगार पर आ गया है। सोचिए, हमारा संविधान चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे बचा लीजिए, इस देश को बचा लीजिए, इस राष्ट्र को बचा लीजिए। अगर आप कट्टर राष्ट्रवादी हैं तो संविधान के लिए, अधिकारों के लिए सड़कों पर आइए, अपने लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, बाबा साहब के उन 4 बच्चों के लिए, उनकी बीवी के लिए, उन्होंने वो जो संघर्ष किया पूरे जीवन, उस संघर्ष के लिए हमें पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए, एकजुट होकर सड़कों पर आना चाहिए और हमें अपने लोगों की आलोचना से बचना चाहिए, क्योंकि हमें तानाशाह सरकार से लड़ना है, हमें पूंजीपतियों से लड़ना है, हमें अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार से लड़ना है, हमें जातिवादी की जंजीरों को तोड़ना है, तो हमें आपस में नहीं लड़ना है। सोचिए, कोई भाई छोटा होता है, बड़ा होता है, जब तक सारे भाई बहन एकजुट नहीं होते, तब तक मुट्ठी बंद नहीं होती, तब तक आप देखेंगे तमाम रंगों को मिलाकर रेनबो बनता है। तो वही रेनबो हमें स्थापित करना है इस देश में। इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, इस देश को फिर से खुशहाल बनाना है, इस देश को फिर से डेवलप कंट्री में लेके आना है। हालांकि वो होने से रहा, लेकिन कोशिश तो हर हाल में करनी चाहिए। कुछ लोगों ने संघर्ष इसलिए नहीं किया कि कहीं वो मारे ना जाते, इसलिए मरने से अच्छा है कि अपने नाम को अमर कर जाएं, जिंदा कर जाएं। सोचिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कुर्बानी को याद कीजिए, मान्यवर काशीराम की कुर्बानी को याद कीजिए, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले। सोचिए, तमाम ऐसे संघर्षों में, ऐसे संघर्षों के बावजूद हमारे हक अधिकारों के लिए वो लोग लड़ रहे थे, जहां महिलाएं घरों से नहीं निकल सकती थी, जहां दलितों को खड़े होने पर भी पाबंदी थी, जिनकी परछाई पड़ने पर भी लोग अशुद्ध मानते थे। सोचिए, दोपहर के टाइम, भरी दोपहरी में बहुजन घर से निकल सकते थे ताकि उनकी परछाई छोटी हो जाए। कितना संघर्ष झेला है हमारे पूर्वजों ने, हमने। जब आपका बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगा ना, तब उसको पता चलेगा कि जाति भेदभाव कितना हद तक अभी अपनी चरम सीमा पर है। आप गुलामी कीजिए, आप खेत खलियानों में मजदूरी कीजिए, आप बेलदारी कीजिए, आप रिक्शा चलाइए, जूता चप्पल बनाइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपका बच्चा डॉक्टर, कलेक्टर, जज, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रवक्ता, अभिनेता अगर बनेगा तो दिक्कत तो आएगी। वही हो रहा है नेशनल दस्तक के साथ भी। नेशनल दस्तक को बचाइए, आप अपने हक अधिकारों को बचाइए, अपने आने वाली पीढ़ियों के हक अधिकारों को बचाइए। और इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी वही दर्द महसूस करते हैं जो मैं महसूस करती हूँ अपने समाज के लिए। क्योंकि मैं वाकई में बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ कभी जब अपने समाज के बारे में सोचती हूँ और तमाम मनुवादी समाज की जब एकता देखती हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग पीछे होते जा रहे हैं, हताश होते जा रहे हैं, निराश होते जा रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।